Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 18 July to 24 July. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. लेट्स से आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस है। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 18 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप हम चेक करने वाले हैं इस टैरो रीडिंग में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। और अपने बारे में अगर कि आप कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो चैनल पे अबाउट सेक्शन को चेक कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश यही करूँगी कि आपको वीडियो की स्क्रीन के ऊपर मिल जाए। अगर कि नहीं मिल पाया तो फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक लास्ट में कर लीजिएगा। और हम देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजेस इस हफ्ते में आपकी लाइफ में आने वाले हैं और कौन से स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में आपको किसी भी तरह से किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े, और क्या चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगी। ओके, यू हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, यू हैव नाइट ऑफ कप्स। हाँ, ग्रेट, न्यू लव, न्यू प्रपोजल आपके पास आने वाला है। किसी स्कॉर्पियो, कैंसर या फिर पाइसेस पर्सन की तरफ से आपके पास ये ऑफ़र, ये प्रपोजल आ सकता है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। अगर कि आप रिलेशनशिप के अंदर हो तब भी हो सकता है, अगर कि आप सिंगल हो तब भी, और अगर कि आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में हो, फ़िलहाल आपका राब्ता नहीं हो पा रहा, तो एक न्यू ऑफ़र, न्यू प्रपोजल आपके पास आएगा। इस पर्सन की लुक्स की बात करी जाए तो काफ़ी गुड लुकिंग है, खूबसूरत है, इनकी थिंकिंग काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव थिंक रखते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। यानी अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, आपके साथ आगे अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। बहुत कुछ इन्होंने सोच करके रखा है और काफ़ी टाइम से आपको पसंद भी किया जा रहा था। अब जा कर के आपको अपने दिल की बात ये बताएंगे। तो ये हो गया आपके लिए न्यू लव के ऑफर, न्यू प्रपोजल इन योर लव लाइफ साइड। यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी लेडी की साइड से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है, किसी फीमेल की साइड से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है इन योर वर्क साइड। अगर कि आपके घर की बात करी जाए तो आपको आपकी मदर की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। बड़ी बहन हैं तो वो आपको काफ़ी केयर भी देंगी, सपोर्ट भी देंगी, कुछ मामलात में आपकी मदद भी की जाएगी और इमोशनली भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा। कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ जाएंगे इस हफ्ते के अंदर 18 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई, और जो लोग आपके अगेंस्ट जाने वाले हैं उसमें लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। कुछ टफ डिसीजंस भी आपको लेने पड़ेंगे अपने लिए। आपको ऐसा फील होगा जैसे आप बिल्कुल अकेले हो, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई आपको समझ नहीं रहा। मैं अपने सारे डिसीजंस खुद ले रहा हूँ, खुद अपने लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और जितना मैंने अच्छा लोगों के साथ करा है ना, मेरे साथ लोग उतना अच्छा नहीं करे। कुछ इस तरह की सोच आपको आने वाली है। कुछ टफ डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, कुछ रियलिटीज़ भी सामने आएंगी, कुछ दुश्मन भी सामने आ सकते हैं। पता चलेगा कौन साथ था, कौन खिलाफ था, कौन सच्चा था, कौन झूठा था। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा संभल करके, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने वर्ड्स को बोलिएगा। आपका छोटा से छोटा वर्ड भी है ना जो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सबब बन सकता है। तो किसी के मामलात में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। कौन क्या कर रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, कन्फ्यूजन, ओ कन्फ्यूजन रहेगी इस हफ्ते के अंदर। 2 लोगों में, 2 चीज़ों में, 2 सिचुएशंस में आप कन्फ्यूज रहोगे। एक आपके दिल की ख्वाहिश है और एक आपसे यानी कि लोग करवाना चाहते हैं। कोई भी काम हो सकता है, कोई भी, यानी कि सिचुएशन इस तरह की बन सकती है कि एक तरफ आप कहते हो कि मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मैं ये करूं, लेकिन आपकी फैमिली या फिर आपके फ्रेंड्स, आपके जानने वाले दोस्त, रिश्तेदार कोई है जो आपके काफ़ी क्लोज है, वो आपको गाइडलाइन भी देता है। अभी उसने जो गाइडलाइन देनी है ना, जो मशवरा देना है, वो आपकी थिंकिंग से बिल्कुल डिफरेंट होगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप जो चाहते हो आप वो करो या फिर आप किसी के मशवरे से चलो। आपके हक में क्या बेहतर है समझ नहीं आना जल्दी।
अगर कि आप कुछ परचेज़ करना चाह रहे हो तो दो चीज़ें जो है वो काफ़ी कंफ्यूज करेंगी कि मुझे क्या ख़रीदना चाहिए, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए। नई जॉब की ऑफ़र भी आ सकती है आपके पास, अगर आप जॉब करते हो, ठीक है। अगर आप बिज़नेस पर्सन हो, आपके पास कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, कुछ नए लोग आपके साथ मिलकर के चलना चाहेंगे, न्यू पार्टनरशिप की ऑफ़र आ सकती है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की ऑफ़र आ सकती है। बट ये सारी चीज़ें ना मिल करके आपको इतना कंफ्यूज कर रही हैं कि आप स्ट्रक हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। और अगर आप इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हो तो इसका एक ही हल है, और वो बहुत ही सिंपल सा है। इन लोगों से ना जो आपके आसपास मौजूद हैं, चाहे वो फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, जो भी मशवरे दे रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, उन लोगों से थोड़ी देर के लिए आप अलग हो जाओ। अलग होकर के किसी रूम में बैठ कर के, कहीं पे भी आपको जहाँ पर रिलैक्स फील होता है, आप बैठ कर के वहाँ पे सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे दिल की खुशी कहाँ है, किसके साथ है, किस में है। आपने वो स्टेप लेना है। ऐसा स्टेप नहीं लीजिएगा जो आने वाले टाइम में आपको बुरी तरह से मुश्किल में डाल दे। बाकी यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके पास पैसे मौजूद हैं या फिर आपके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, वो भी इकट्ठे काफ़ी सारे आपके पास पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपने किसी को उधार दे रखा था तो वो पैसे अब आपको मिलने के चांसेस हैं। वो पर्सन आपको पैसे आपके लौटा देगा अगर आपके किसी के पास पैसे फंसे हुए थे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल भी है, 9 ऑफ पेंटिकल भी है। फाइनेंशियली देखा जाए तो आप स्ट्रॉन्ग हो, स्टेबल हो, और अच्छी आपकी कोई जॉब है या फिर आप बिज़नेस करते हो, पैसों की आपके पास कमी नहीं है, आपका अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छा खाते पीते हो, अच्छा पहनते हो, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, एक स्टेटस है, आपका स्टैंडर्ड है। लोग आपको इस तरह से देखते हैं कि देखो ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, ये अपने डिसीजंस खुद लेता है, अपनी मर्ज़ी के फैसले करता है। इसीलिए कुछ लोग आपसे जलते भी हैं, जो आपको जानबूझकर आपके रास्ते से हटाना चाहते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ है। मेरे सजेशंस आपको ये हैं कि आप वो कीजिए जो आपको बेहतर लगता है, किसी की बातों में आपने नहीं आना। आपने अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल करी है, इतनी मेहनत करी है कि आप जिस पॉइंट पे हो आप अपनी वजह से हो। और आगे भी अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, चाहे आपके गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपकी कुछ विशेज़ हैं, उनको आप पूरा करना चाह रहे हो, तो आपकी अपनी ही वजह से आपको सब कुछ मिलेगा। किसी बाहर वाले ने आकर के आपको सपोर्ट नहीं करना। तो खुद को समझिए, खुद का साथ दीजिए। बाकी यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, आपको आपके फादर वाली साइड से भी काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। इन योर करियर साइड वो आपको मदद करने वाले हैं, कुछ रास्ता दिखाने वाले हैं, कुछ समझाने वाले हैं। और आपके बड़े भाई वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, बट आपके जो फादर हैं वो आपके हक़ में ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। जो भी वो सोच रहे हैं, कभी भी ये मत समझिएगा कि शायद वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके जो वालिद साहब हैं वो आपके अगेंस्ट यानी कि कुछ प्रोसेस कर रहे हैं या आपको अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते, आपकी विशेज़ के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए आपको सपोर्ट नहीं करे। चाहे वो बेशक थोड़े से गुस्से वाले पर्सन हो, कभी कभी आपको गुस्सा कर देते हैं, आप माइंड कर जाते हो, फिर आप कहते हो नहीं मुझे मेरे ड्रीम्स को खुद ही पूरा करना है, सब खुद ही करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने पहले लाइफ में काफ़ी सारी स्ट्रगल की है, आपको फैमिली ने सपोर्ट किया भी होगा, लेकिन जितना आपके खुद की वजह से आपने अपने गोल्स को अचीव करा ना, उतना आपके लिए कोई नहीं कर सकता। बट इस टाइमिंग में आपके फादर जितना आपके लिए सोच रहे हैं ना, कोई भी नहीं सोच रहा। आपकी मदर वो आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगी, आपके फादर वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना, आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर, कौन लोग आपके साथ हैं, आपके सगे हैं, कौन लोग आपके सगे नहीं हैं। उन लोगों को आपने छोड़ देना है, उनके साथ आपने मज़ीद नहीं चलना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, कुछ अगर आप किसी की बातों में पढ़ करके अपनी सेल्फ इमेज को ख़राब कर रहे हो ना, तो ये आपकी खुद की वजह से होगा। किसी की बातों में ना पड़िएगा, किसी ने जो करना है करने दीजिए, चाहे वो ख़राब ही रास्ते पे क्यों नहीं चल रहा, एक बुरे रास्ते पे क्यों नहीं चल रहा। 18 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के बीच में अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो, चाहे वो इमोशनली है, फाइनेंशियली है, जैसे भी है, ये चीज़ें आपके लिए मज़ीद परेशानी का सबब बनेंगी। आप विदाउट रियलिटीज़ को जाने समझे कुछ भी बोल दोगे, और वो वर्ड्स किसी को इतने बुरे लग सकते हैं ना, उससे लगेगा कि आप जानबूझकर कर रहे हो, जबकि आप जानबूझकर नहीं करे होगे। लेकिन लोग फिर एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने
कामों पे ध्यान दो और अपने करियर को बनाओ। जो आपके गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको एफर्ट्स करने चाहिए और ये एक बेहतरीन टाइम है अपने करियर पे फोकस करने का, एक न्यू स्टेप लेने का, साथ में न्यू स्किल्स को सीखने का, कुछ नया करके दिखाने का, नेम कमाने का, फेम कमाने का, बहुत सारा पैसा अगर आपने जमा करना है तो ये बेहतरीन टाइम है। कुछ न्यू स्टेप्स लेकर के, न्यू डिसीजंस लेकर के, न्यू रिस्क लेकर के आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हो, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। जस्ट करना ये है, अपने दिल की ख्वाहिश को समझना है कि आपकी जो ख्वाहिशात है ना, उनके ऊपर वर्क करने का टाइम अब आ चुका है। अगर अपनी ख्वाहिशात को आप अपने दिल में छुपा करके रख रहे हो और ये सोच रहे हो कि अगर लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगा, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। ये आपको समझना होगा बहुत ही जल्दी। बाकी ये थी आपके लिए इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर कि आपको पसंद आई है तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। बाकी अगर आप अपने लिए कुछ पेपर्स ले जाना चाहते हैं, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।